हेलो एवरीवन, ये होने वाला है अपने पास लेक्चर नंबर 05 क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो अपने पास अपने काफी चीजें पढ़ ली और अपना जो अगला टॉपिक है वो होने वाला है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इससे पहले आप यहां छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको, नोट में आप लिख लें। ठीक है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि मैंने एक जगह है ना आपको हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने छोटी सी चीज गलत बता दी। मैं गलत नहीं बताई, मतलब कि उसको पूरा डिफाइन नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वो चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपके पास कि अपने पास मान लो कोई हर्मिटी ऑपरेटर है। ए कैप क्या है? कोई हर्मिटी ऑपरेटर है। ठीक है, हर्मिटी ऑपरेटर। ओके, और इसको आपने किसी वेव फंक्शन साई वन पे लगाया और इसके लिए डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ ए आ गया और यहाँ पे इसको साई टू पे लगाओगे तो दूसरी आइगन वैल्यू आ गई आपके पास ए टू। ठीक है, साई टू। और इसी तरीके से अपने आगे आगे चलते चलते अपने पास जब आप पहुंचोगे साई एन पे तो यहाँ आ गई आपके पास ए एन साई एन। ठीक है, तो ये जो साई वन साई टू साई एन जो भी बनेंगे ना, साई वन कॉमा साई टू डैश 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 साई एन है, ये सारे जो वेव फंक्शन है जो कि जिनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो ये कैसा सेट बनाते हैं? ये ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाते हैं। कौन सा? ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब क्या है? ऑर्थो नॉर्मल का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ एम इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ एन डीवी कह दो या डीएक्स कह दो, वो डिपेंड करता है कि कितने डायमेंशन में हो आप, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल एम एन। मतलब जब अपने पास m इजिकल टू एन करोगे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा, और जब n m n के इक्वल नहीं है तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। आप समझ गए? जैसे ये 1 हो ये 2 हो तो 0 आएगा, ये 2 हो ये 2 हो तो 1 आएगा, ये n हो ये n हो तो 1 आएगा, ये 3 और ये 1 हो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो मैंने ये आपको एक बार यहाँ पे दोबारा लिखवा दी है ना, ताकि आपको छोटी सी क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह है ना मैंने ये वर्ड लिखाया नहीं था कि जो डिफरेंट होनी चाहिए, कि जो आइगन वैल्यू है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने ऐसा लिखा दिया था कि आइगन वैल्यू होगी तो ये चीज हो सकती है, पर कंडीशन क्या है कि डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी ना तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसका इशू कोई नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में, फिर भी थ्योरी थोड़ी सी और सही रही इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। और इसके बाद अपनी बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो अपने पास है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फंडामेंटल postulates of quantum mechanics। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं? देखो इसके अंदर लगभग अपने पास 7 पोस्टुलेट है। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाएगा कंप्यूटेशन अलजेब्रा। ठीक है, इसके अंदर पहला पोस्टुलेट देखो, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि अपने पास कोई वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड कोमा टी। अगर वेव फंक्शन आपका टी पे डिपेंड कर रहा है, आपकी जो पोजीशन है जो बिहेव है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे टी आ जाएगा, अदरवाइज ये एक्स वाई जेड जेड कोमा टी रह जाएगा, या इसको आप कह सकते हो साई आर कोमा टी। ठीक है, इसको आप क्या पाओगे? दोबारा लिख देता हूं मैं एक बार यहाँ पे, साई आर कोमा टी आप लिख पाओगे इस चीज को। ठीक है, अब देखो ये जो आपका वेव फंक्शन है ना, ये कैसा हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन हो सकता है। इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम की स्टेट को बता रहा होगा। किसको बता रहा होगा? स्टेट को बता रहा होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा? ये अपने पास स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम के लिए एक ऐसा वेव फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल है जो कि क्या करेगा? उस सिस्टम की कंप्लीट क्या कर रहा होगा? आपको गाइडेंस दे रहा होगा, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। और जैसे कि वो उसकी स्टेट को बता रहा है तो ये क्या कहलाएगा? स्टेट फंक्शन कहलाएगा। और ये जो आपका स्टेट फंक्शन है कैसा हो सकता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यही सारी की सारी बात इसको थ्योरी में लिखा गया है। ठीक है, तो वो कोई मुझे लगता है कोई वैल्यूएबल नहीं है, वो मैं आपको पहले लिखा भी चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी सिस्टम है उसको एक वेव फंक्शन साई से लिखा जा सकता है, जिसको स्टेट फंक्शन भी कहेंगे, क्यों? वो उसकी स्टेट के बारे में बताता है। और ये क्या हो सकता है? इन जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी एक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखो सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है? वो आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो अपने पास सिस्टम है, सिस्टम की जो एक स्टेट है, एक सिस्टम है उसकी साई वन क्या बता रहा है? एक स्टेट बता रहा है ना, फर्स्ट वन स्टेट बता रहा है, कह दो फर्स्ट स्टेट बता रहा है। ठीक है, और साई टू अपने पास क्या है? ये बता रहा है सेकंड स्टेट। ओके, सेकंड स्टेट बता रहा है। ठीक है,
तो एक जो अदर स्टेट होगी, साई क्या है, अदर स्टेट, कोई भी अदर स्टेट है, ओके, तो अदर स्टेट है ना, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी जा सकती है। आपके पास जो साई है वो क्या है, अदर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साई क्या हो जाएगा, C1 साई1 प्लस C2 साई2। क्या समझे आप, पहली स्टेट क्या है, साई1 है, दूसरी स्टेट क्या है, साई2 है। तो जो कंबाइंड स्टेट होगी, एक नई स्टेट आप लिख रहे हो, उसको आप पहले वाली दो स्टेट के सुपरपोजिशन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इसको आपको थ्योरी में लिखना तो आप लिख लो, लिखवा देता हूं मैं। यहां पे आपके जो C1 C2 है ये क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, समिश्र नियतांक हो सकते हैं, ओके। इसमें आप लिख दो, इफ द स्टेट फंक्शन psi1 is associated with one possible state of a statistical ensemble of physical system and the state function of psi2 associated with another possible state then function psi will represent another या other state of the function where psi बराबर psi1 C1 साई1 प्लस C2 साई2, ठीक है। इसमें जो आपको ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, ये आपके काम का है, ठीक है ना। ये जो थ्योरी लिखता हूँ ये कोई काम की नहीं, आपके कहीं नहीं पूछेंगे आपको, इसलिए मैं थ्योरी आपको याद नहीं रखनी, थ्योरी बस आपको समझने के लिए, ठीक है। याद क्या रखना है, जो ये फॉर्मूले से बता रहा हूँ ना, ये याद रखना है, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ये क्या कह रहा है कि एक स्टेट को साई1 से लिखते हैं, दूसरी को साई2 से लिखते हैं, तो जो नई स्टेट होगी साई, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि C1 साई1 और C2 क्या होगा, साई2 होगा, जहां C1 C2 क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ओके। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अपने पास चीज आती है कि विद एवरी, ये आपको पता ही है ना, विद एवरी मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल, लिख लो एक बार, समझ जाओगे आप। मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल, देयर इज associated with every measurable dynamical variable there is associated Hermitian, a linear Hermitian operator, कि मान लो आपके पास अगर मोमेंटम है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर P आ जाएगा, ये क्या होगा, माइनस का आयोटा H का डेल होगा, ठीक है। इसी तरीके से E है, एनर्जी है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर ई कैप आ जाएगा, जिसका मान इतना होगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या होंगे अपने पास, हर्मिशियन होंगे। कैसे होंगे, हर्मिशियन होंगे। हर्मिशियन होने का मतलब क्या है कि इनका डैगर करोगे तो क्या आएगा, वही ऑपरेटर आ जाएगा, प्लस इनकी जो आइगन वैल्यू होगी, ये जो ए है, इनकी आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। इसको आप थोड़ा सा वैसे भी याद कर सकते हो कि जो अपने पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होती थी, कौन सी मैट्रिक्स होती थी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती थी, उनकी जो आइगन वैल्यू आती थी वो कैसी आती थी, रियल आती थी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो आप, the only result
द ओनली रिजल्ट, अब बात ये आती है कि ठीक है हमारे पास किसी भी ऑब्जर्वेबल के लिए अपने पास ऑपरेटर ए कैप है, ठीक है, तो अब जब आप वो ऑपरेटर मान लो कि आप पी कैप क्या लगाते हो किसी सिस्टम पे लगाते हो और आपको आइगन वैल्यू क्या मिलती है, मान लो कि एच कट मिल गई है ना, कुछ भी मिल सकती है, मान लो कि आपको आइगन वैल्यू क्या मिल गई, एच कट मिल गई, तो जो आइगन वैल्यू आई है ना वही आपके पास क्या है, वो मेजरेबल क्वांटिटी है। जैसे कि उस सिस्टम का मोमेंटम मापते तो आपको वो एच कट ही मिलता, जबकि यहाँ पे आपने क्या किया, उसका ऑपरेटर था वो सिस्टम पे लगाया, तो जो आपको आइगन वैल्यू मिली ना वही क्या है उसकी फाइनल क्वांटिटी है जो आपको पहले मिलती। फिजिकल सिस्टम पे आप फिजिकल सिस्टम का आपने मोमेंटम मापा, आपको एच कट मिला, फिजिकल सिस्टम पे आपने पी ऑपरेटर लगाया, आपको आइगन वैल्यू एच कट मिली, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। द ओनली रिजल्ट ऑफ ए precise measurement of the dynamical variable a is one of the eigenvalues an of the Hermitian operator a cap, associated with a। देखो ये अपने को क्या कह रहा है, द ओनली रिजल्ट ऑफ ए प्रीसाइज मेजरमेंट ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल ए इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज को एन से लिखते हैं ना, आइगन वैल्यूज ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर ए कैप एसोसिएटेड विद ए। समझ गए आप, वही बात मैंने बताई वही है कि पी का ऑपरेटर पी कैप लिखा और पी जो मोमेंटम था उसका ऑपरेटर मान लो पी है, ठीक है, उसको अगर आप किसी फंक्शन पे लगाओगे फंक्शन क्या है, जिस स्टेट की बात कर रहे हो उसका स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना, उस पे लगाओगे तो जो आपको आइगन वैल्यूज मिलेगी वो क्या बताएगा, उस फिजिकल आपके पास जो डायनेमिकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को बताएगा, ठीक है, वही बात है इसके अंदर। अब इसके बाद ये जो सारे पॉइंट लिखाए है ना आपको, जो भी फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे पढ़ चुके हो, मैं पीछे के लेक्चर में इनकी बात कर चुका हूँ सबकी, ठीक है। यहाँ तो बस ये बात है कि एक जगह लिखे हुए हैं सीबीएच के अंदर अपने, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ तो इसके बारे में ज्यादा थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दूंगा आपको, ये साई स्टार ए साई डी वी बटा इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी वी, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला आ गया है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ओके। देखो अपने पास क्या है कि आपने किसी एक स्टेट का मोमेंटम मापा, ठीक है, मोमेंटम माप लिया और वो मान लो आपको कितना मिल गया, एच कट मिल गया, ठीक है। पर होता क्या है, एक बारी में मापने से चीजें सही नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, सेम की सेम वैसे लाखों करोड़ों सिस्टम ले लो आप और उनके ऊपर आप मोमेंटम मापो, किसी में क्या आएगा, मान लो 0.01 आ गया, किसी में 0.015 आ गया, किसी में 0.0154 आ गया, ठीक है। अब इन सब का आप जो एवरेज लोगे तो आपके पास ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आ सकती है, ज्यादा सही वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इन्हीं अलग अलग सिस्टम का अपने वैल्यू लेकर के जब वो एवरेज निकालते हैं, जो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आती है वही अपने पास क्या होता है, उस फिजिकल वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग जो ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूं, ये क्या है, मोर प्रिसाइज वैल्यू है, मोर प्रिसाइज वैल्यू है, समझ गए आप, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ओके। इसी के साथ अपना जो चल रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से पोस्टुलेट, इसमें दो पॉइंट और रहते हैं। इसमें देखो अगला क्या है, अगला वही बात है कि मान लो दो स्टेट थी, पहली साई 1 स्टेट थी, दूसरी साई 2 स्टेट थी, तो नई स्टेट साई जो है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अपने C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। इसी तरीके से कोई भी एक स्टेट मान लो साई है, समझ रहे हो, उसका उल्टा चल रहे हैं, कोई भी एक स्टेट साई है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 लिख सकते हो। वहां ये दोनों C1 साई C2 क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट उल्टा आ गया आपको बताओ तो, साई 1 साई 2 था उसको साई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, साई 1 साई 2 था, दोनों को मिला के साई लिख सकते हो। दूसरा क्या कर रहा है, कोई भी साई आपके लिए एग्जिस्ट करता है, मान लो कोई साई है, तो साई को आप कोई भी दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में या बहुत सारे फंक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो, यही बात है, ठीक है। यहां साई 1 क्या है, ए फंक्शन है,
एक स्टेट फंक्शन है ना, एक फंक्शन दैट रिप्रेजेंट स्टेट, ये फंक्शन स्टेट ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा स्टेट फंक्शन है अनदर स्टेट फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम क्या होता है अलग अलग स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में है, उसके हायर स्टेट में, उसके हायर स्टेट में। तो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, साई 1 है, दूसरे को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, साई 2 है। तो नहीं जो स्टेट आएगी उसको रिप्रेजेंट करने वाला साई हो सकता है, या आप कह दो जो पहली स्टेट है जो साई 1 है ना, इसको भी आप कोई अनदर 2 के रूप में लिख सकते हो, समझ रहे हो। अगर मान लो आप कह दो कि सर साई 2 को कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, C1 साई 1 प्लस C0 साई 0, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे आप लिख सकते हो। यही आपको कौन बताना चाह रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट बताना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर इनफिनिट तक जाना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस डैश 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 प्लस Cn साई n। ओके, इसके ये हो गए अपने पास 6 पोस्टुलेट। अब आता है सातवां और आखिरी पोस्टुलेट। सातवां और आखिरी पोस्टुलेट क्या कहता है कि टाइम एवोल्यूशन, टाइम एवोल्यूशन मतलब मान लो जितनी भी आप ऑपरेटर करोगे लगभग लगभग क्या आएगा, एक्स ही आएगा, आर ही आएगा। पर टाइम एवोल्यूशन आप देखना चाहते हो कि समय का प्रभाव क्या पड़ेगा, कि समय का प्रभाव क्या पड़ेगा उस सिस्टम के ऊपर, समय के साथ साथ वो सिस्टम है वो कैसे एवोल्यूएट करेगा, कैसे कैसे चेंज होगा, ये चीज आपको कौन बताता है, ये आपको बताएगा एच ऑपरेटर, एच कैप कह दो उसको, या एच ऑपरेटर कह दो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताएगा, ठीक है। तो इसमें लिख दो आप द टाइम एवोल्यूशन, the time evolution of a wave function of a wave function of a system is determined by the time dependent Schrodinger इक्वेशन, आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी। और ये आता कैसे है, ये इसे लिखते हैं एच कैप साई से। यहाँ एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास जो एच आ गया ये क्या है, ये है आयोटा एच का डेल बाय डेल टी। तो टाइम एवोल्यूशन किसे बताएंगे, इस ऑपरेटर की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। ये जो एच कैप आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम, ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम की जो अपने पास सिस्टम है उसका कुल एनर्जी संकारक है, या इसको आप क्या लिख सकते हो, हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। अब अपने पास आता है नया टॉपिक कम्यूटेशन अलजेब्रा। कम्यूटेशन अलजेब्रा, अलजेब्रा इसे हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय। अलजेब्रा को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो क्रम विनिमय वाला ब्रैकेट बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कम्यूटेशन अलजेब्रा ही आप अगर हिंदी हिंदी में बोलोगे, इंग्लिश में बोलोगे तो सही रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो पहले मैं समझाता हूँ कम्यूटेशन अलजेब्रा है, ये लिखते हैं क्या, ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अपने इसको लिखेंगे ढंग से, ओके। देखो कम्यूटेशन है ना, कोई भी अपने पास दो ऑपरेटर है, मान लो एक ऑपरेटर ए कैप है, दूसरा ऑपरेटर है बी कैप, ठीक है। तो होता क्या है, ये चीज बताती है कि मान लो अपने पास एक सिस्टम ए है, साई है, क्या है, साई है। इस पे आपने पहले क्या मेजर कर लिया, बी मेजर कर लिया, और फिर क्या मेजर कर लिया, ए मेजर कर लिया, ठीक। तो ये आपकी जो मेजरमेंट होगी वो ऐसे काम करेगी, पहले आपने साई पे बी लगाया, उसके बाद आपने ए लगाया, तो ये क्वांटिटी आ गई। अब हो सकता है कि पहले आप क्या मेजर करते, ए मेजर करते, उसके बाद क्या मेजर करते, बी मेजर करते, ठीक है। पहले क्या मेजर करते आप, ए मेजर करते, और उसके बाद क्या मेजर करते, बी मेजर करते। तो क्या ये दोनों सेम आएंगे, क्या ये दोनों सेम आएंगे, मतलब क्या आप इनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो कि इनके ऑर्डर से फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहले आप क्या माप रहे हो फिर आप क्या माप रहे हो, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या। इसी चीज के बारे में आपको कौन बताता है, कम्यूटेशन अलजेब्रा बताता है। कौन बताता है, कम्यूटेशन अलजेब्रा बताता है। अगर इनकी इस मेजरमेंट से कि पहले कौन मापा था, ऑर्डर जो है कि किस ऑर्डर में मापा था उसका फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता मतलब ये दोनों अपने पास क्या आए, बराबर आ जाए, क्या आ जाए, ये दोनों फर्क नहीं पड़ रहा ऑर्डर से, बराबर आ जाए। तो इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे अपने ए कैप
बी कैप साई माइनस बी कैप ए कैप साई, साई ले लो कॉमन, तो ये क्या आ गया, साई आ गया, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अब देखो इसको इधर लेके गए थे तो बराबर क्या था, जीरो था, तो बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये अपने पास इस तरीके से हो जाता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ऑपरेटर तो लगेगा ही, तो साई बराबर है जीरो। अब इस चीज को क्या लिखते हैं, साई तो जीरो हो नहीं सकता, तो यही जीरो होगा, तो ये अपने पास होता है ए बी माइनस का बी ए बराबर जीरो। इसे ही कहते हैं कम्यूटेशन, इसे लिखते हैं ए कॉमा बी का बड़ा ब्रैकेट। समझे आप कि जिसका कम्यूटेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर नहीं करता। आप चाहे पहले बी को माप लो फिर ए को माप लेना, या पहले ए को माप लो फिर बी को माप लेना, ये अपने पास क्या कहलाता है, कम्यूटेशन अलजेब्रा कहलाता है, क्रम विनिमय ब्रैकेट कहलाता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये अपने पास एक चीज आती है। अब अपने पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जिसमें से कुछ का तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कुछ का ऑर्डर मैटर करता है। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो ये जीरो आएगा क्या, ये जीरो नहीं आएगा। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो ये जीरो नहीं आएगा, ऑर्डर मैटर करेगा तो ये जीरो नहीं आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, कि अब कौन सा ही माप सकते हो। तो अपने पास मेन चीज यहां से निकल के क्या आई, जो ए बी है इसका कम्यूटेशन लिया है, इसका मतलब क्या है, इसे कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए। ये आप ध्यान रखना, ये क्या है, ऑपरेटर है, तो ये इस तरीके से वर्क करेंगे। और बिना फंक्शन के, बिना वेव फंक्शन के आपका ऑपरेटर है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, तो जो वेव फंक्शन होगा उसी पे आप क्या लगा सकते हो, ऑपरेटर लगा पाओगे। ओके, इसके जो एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, तो आपको ये बहुत सारी चीजें जो है और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बाकी इसके अंदर जितना लिखेंगे ना कम्यूटेशन के अंदर, जितने क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, उतना ही जल्द आपको क्लियरिटी आती जाएगी। ओके, तो इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करो। लिखो द कम्यूटेशन ऑफ टू ऑपरेटर ए एंड बी, द कम्यूटेशन ऑफ टू ऑपरेटर ए एंड बी, A and B is defined as the difference AB minus BA and is denoted by symbol A, B। ठीक है ना, आपको इतना समझा दिया तो ये लिखवाया है, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। आपको याद क्या रखना है कि ये जो ऑर्डर है A, B का जो बड़ा ब्रैकेट लिखा है ये कम्यूटेशन है। इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं अपने, इसे आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा पहले वाला दूसरे वाला माइनस दूसरे वाला पहले वाला। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन ऑफ A, B, कम्यूटेशन ऑफ A, B। ठीक है, अब देखो अगर ये आ गया, इसका मान क्या आ गया, जीरो आ गया, तो क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट कि मापने का क्रम, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट या मापने का क्रम मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर। कैसे भी माप लेना, पहले ए माप लेना फिर बी माप लेना, और अगर ये क्या आ जाए, नॉट इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट विल मैटर, है ना। ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट वो क्या है आपके पास, मैटर करेगा। ओके, और मान लो आपके पास इफ क्या आ जाए, ए और बी का जो ऑपरेटर है ये क्या आ जाए, कम्यूटेशन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब हो गया ए बी माइनस बी ए बराबर जीरो, या ए बी बराबर क्या आ गया, बी ए। मतलब देखो ये क्या हो गए, ये कैसे हो गए, क्रम विनिमय हो गए, क्रम विनिमय हो गए। ठीक है, इस क्रम विनिमय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कम्यूटेशन ही कहते हैं शायद। ठीक है, तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा, कम्यूटेशन पाया जाएगा। कम्यूटेशन अगर जीरो आ गया इसका मतलब क्या है, वो क्रम विनिमय है, उनके अंदर क्या पाया जाएगा, कम्यूटेशन पाया जाएगा। ओके, अब अपने पास क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, वो वन बाय वन करके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाओ, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला क्वेश्चन अपने पास है डेल एक्स कोमा डेल वाई,
दो ऑपरेटर है, डज दे कम्यूट, डज दे कम्यूट, क्या ये कम्यूटेट करते हैं, क्या ये कम्यूटेट करते हैं, क्या ये कम्यूट करते हैं, ठीक है। ये कम्यूटेट कम्यूट समझ जाओगे आप, है ना, कर्मविनी में है क्या, कैसे मापोगे, बनाओ ब्रैकेट, बना लिया, लगाओ किसी ऑपरेटर पे, क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई साई, माइनस डेल बाय डेल वाई बाद वाला पहले वाला और साई, क्या बन गया, ये बन गया डेल बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल वाई डेल साई बाय डेल एक्स। अब हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर कि डी टू साई अपॉन डी एक्स डी वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डी टू साई बटा डी वाई डी एक्स। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई डी टू साई डी एक्स डी वाई माइनस डी टू साई डी वाई डी एक्स, ये इक्वल होते हैं, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब इनका ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर नहीं करेगा और ये कम्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो अगला एग्जांपल है वो है, जिसे आप एग्जांपल नंबर 1 लिख के लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अपने पास है एक्स पी एक्स। ओके, ये अभी तो आपको समझा दूंगा, ठीक है, पर याद रखना, ये आपको क्या करना है, याद रखना है सीधा सीधा क्या आता है। तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या आएगा, ये आपको याद रखना है, पर एक का बता देता हूं, उसके बाद बाकी तो आपको याद ही रखने, रख लोगे ना बाकी याद, क्योंकि याद रखने में फायदा है, निकाल नहीं पाओगे एग्जाम में, निकाले नहीं पाओगे, है ना। तो इसको देखते हैं क्या आता है, ये तो आ जाओ, क्या होगा, एक्स पी एक्स कम्यूटेशन किस पे लगेगा, साई पे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास एक्स पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स साई, करो अप्लाई, एक्स का क्या होता है एक्स, ये क्या होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, साई पे अप्लाई करेंगे, और ये माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स और साई दोनों पे अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो करो, माइनस का आयोटा एच कट बाहर आ गया दोनों में, तो ये क्या बनेगा एक्स, ये बन गया एक्स डी साई बाय डी एक्स माइनस आयोटा एच कट तो बाहर चला गया, तो ये क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका इंटीग्रेशन करें, अवकलन करें, एक्स आई का करो, ठीक है। करो तो ये आएगा माइनस का आयोटा एच कट, ये आ गया एक्स डी साई बाय डी एक्स। अब अवकलन होता कैसे, पहला एज इट इज, दूसरे अवकलन, उसके बाद दूसरा एज इट इज और पहले का अवकलन, ऐसे ही तो होता है। कर दिया तो ये कट गए, क्या बचा माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट, ये साई बचा है, बस साई बचा है ना, तो ये क्या आ गया एक्स पी एक्स, क्या आएगा ये आयोटा एच कट साई आ गया, इसके साथ क्या था साई थे, साई से साई हटाओगे तो ये आएगा एक्स पी एक्स बराबर अपने पास आयोटा एच कट। ये आपके पास याद रखने वाली चीज है, एक्स पी एक्स करोगे तो कितना आएगा, आयोटा एच कट आएगा, है ना। ये संयुग्मी युग्म है, आपको याद हो तो मैंने एक बार बीच में बताया भी था आपको, ये क्या है, एक संयुग्मी युग्म है। ओके, इसके बाद आती है कुछ सम कम्यूटेशन रिलेशन। अब जो से मैंने एक तो आपको प्रूव करके दिखा दिया, बाकी के जो कम्यूटेशन रिलेशन है आपको ये याद रखने हैं, ठीक है ना, ये क्या करने हैं आपको याद रखने हैं। अब रखें याद, तो आ जाओ याद रखते हैं, क्वेश्चन भी अपने पास बहुत सारे, वो अपने आगे करेंगे, तो आ जाओ इसमें नया टॉपिक डाल दो, सम कम्यूटेशन रिलेशन, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। निकाल भी सकते हो आप, पर पेपर में निकालने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखने। तो इसमें आप पहला लिखो, जो आपने निकाला है उसी का कंपेयर करके बहुत सारे हो जाएंगे। एक्स पी एक्स है, कितना आया था, आयोटा एच कट आया था, तो ये सेम ही क्या आएगा अपने पास, वाई पी वाई आएगा, ओके, और जेड पी जेड आ जाएगा, ठीक है। तीनों क्या हो गए, आयोटा एच कट आ गए। अब आप देखो एक्स और वाई की मेजरमेंट मैटर करती है क्या, नहीं करती, कैसे ही माप लो, है ना, एक्स अलग दिशा में माप रहे हो, वाई अलग दिशा में माप रहे हो, होता क्या एक्स वाई का गुणा ही तो होगा, तो एक्स वाई का गुणा करो, वाई एक्स का गुणा करो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो इनका जो कम्यूटेशन होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। जो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं ना, उनका कम्यूटेशन क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। एक्स वाई नहीं जानते, अलग अलग दिशा में है ना, इसी तरीके से वाई जेड भी नहीं जानते, और इसी तरीके से अपने पास एक्स जेड भी नहीं जानते, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास एक्स कोमा पी वाई भी नहीं जानते, ओके। इसी तरीके से अपने पास एक्स कोमा पी जेड भी नहीं जानते, इसी तरीके से अपने पास y कोमा पी एक्स भी नहीं जानते, और इसी तरीके से y कोमा पी जेड भी नहीं जानते, और इसी तरीके से z कोमा पी एक्स भी नहीं जानते, और इसी तरीके से z कोमा
पी वाई भी नहीं जानते, तो इन सब के कम्यूटेशन क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, इनका ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि दिशा क्या है, अलग अलग है। यहाँ क्या है, दिशा सेम है। तो आपको पता हो तो क्या था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की समान दिशा के अंदर आप मोमेंटम और जो अपने पास स्थिति सदिश है x है उसका मेजरमेंट जो है वो आप प्रिसाइजली इतनी नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाएगी, एरर रह जाएगी। तो उस जगह जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, और वो मैटर क्यों कर रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ी सी बात अपने आगे चल करके इन रिलेशन को, जो रिलेशन अपने यहाँ निकाले हैं ना, इनको अपने डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू। थोड़ा सा आगे चल के लगभग मान के चलो 15 से 20 मिनट के बाद अपने इनको डिस्कस कर ले लग जाएंगे, जब अपने कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल के अंदर पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हो सकता है मेरी बात अभी आपको समझ नहीं आई, पर आ जाएगी धीरे धीरे समझ। अब देखो बात, अब एक चीज और आती है, खुद का हमेशा खुद के साथ, खुद का हमेशा खुद के साथ जो कम्यूटेशन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिखवा दूं, खुद का खुद के साथ, या आप इंग्लिश में लिख लो सेल्फ का सेल्फ के साथ, खुद के साथ कम्यूटेशन हमेशा क्या आएगा, कम्यूटेशन 0 आएगा। क्यों आएगा, पहले x मापा फिर x मापा, उल्टा करोगे तो पहले x मापा फिर x मापा, दोनों सेम ही तो है, तो घटाओगे क्या आएगा, तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो खुद का खुद के साथ हमेशा कम्यूटेशन क्या आता है, 0 आता है। तो px यहाँ क्या आ जाएगा, px बराबर 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेटर रहेगा लिखना कि pi बराबर 0, जहां i क्या है, x है, y है, z। इसी तरीके से अपने पास ये x वाला हो गया है ना, x 0 है, तो अपने पास क्या होगा, y भी 0 होगा, और z भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, इसी के साथ अपने पास जो दूसरी चीज आती है, दूसरी जो ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं, वो अपने पास कौन सा ऑपरेटर है, एंगुलर मोमेंटम। कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p होता है। इसको आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, ये निकलता है अपना उससे, इससे निकलता है ये सारणिक से, सारणिक को क्या बोलते हो आप, डिटर्मिनेट। तो ये आएगा i j k, r में क्या है, x i कैप, y j कैप, z k कैप, और p में क्या है, p x i कैप, p y j कैप, p z k कैप। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आता है अपने पास i कैप x p y, नहीं ये i कैप है ना, ये i कैप किसके वाला है, x वाला है, x तो आ गया मतलब i आ गया, मतलब यहाँ पे x तो आ गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले y आएगा। ओके, तो ये बनता है y p z माइनस z p y। इसी तरीके से जब j बनाओगे आप सारणी को सोल्व कर लेना, ऐसे ही आएगा है ना। जब j बनाते हो तो कैसा आता है, j y तो आ गया, तो आएगा z p x माइनस का x p z। ओके, प्लस आएगा k कैप, k है, z आ गया, तो अब बचा x y y x। ओके, इस तरीके से अपने पास क्या है, और इस l को कैसे लिखते हो आप, l i l x i कैप, l y j और l z k कैप। ओके, इस तरीके से अपने पास क्या रहती है, ये सारी की सारी चीजें रहती है। ठीक है, इनको अगर आप अलग अलग लिखना चाहो तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, वो मैं पहले ही लिखा चुका हूं आपको, lx को कैसे लिखते हैं, lx y को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से लिख लेना, लिख लोगे ना, एक का मैं लिख देता हूँ, बाकी का लिख लेना, कंपेयर कर दो। x है तो क्या आ जाएगा, y z माइनस z y। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख लोगे तीनों। ओके, इसके बाद अपने पास आते हैं इनके कम्यूटेशन रिलेशन, इनके कम्यूटेशन रिलेशन। और थोड़ा सा एक्सपेंड करना हो तो अपने पास जो y है, जो y है, इसे क्या लिखोगे, ऑपरेटर के रूप में। अब चलो ऑपरेटर के रूप में चलते हैं, तो आपका जो lx ऑपरेटर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, y ऑपरेटर pz ऑपरेटर माइनस z ऑपरेटर और py ऑपरेटर। रखो सारे मान, y का y, h का क्या हो गया, माइनस का आयोटा डेल बाय डेल z, यही तो लिखते हो आप pz को, यहाँ z माइनस का आयोटा h कट डेल बाय डेल y। ओके, आगे लिखो, आगे क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा h कट क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट है ना, कम्यूटेशन नहीं है। अब ब्रैकेट लगाओ, ध्यान से लगाना, कहीं कम्यूटेशन लिख दो, तो y डेल बाय डेल डेल z। और ये y जो होता है वो ऑपरेटर के रूप में क्या होता है, y तो होता है या नहीं होता, x कैप या x जो ऑपरेटर के रूप में वो क्या है, x का गुणा ही तो है, तो y डेल बाय डेल z, माइनस वाला बाहर गया तो माइनस z डेल बाय डेल y। ओके, इस तरीके से अपने पास क्या आ गया, ये lx ऑपरेटर आ गया, lx कैप ऑपरेटर आ गया। ठीक है ना, lx ऑपरेटर है वो क्या है, सीधा लिखना चाहो तो ये वाला अपना ऑपरेटर है, माइनस का आयोटा h कट आ गया, उसको ऐसे लिख सकते हो, परेशान ये रहेगा है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप इनसे लिख पाओगे। ओके, अब जो lx वाले ऑपरेटर हैं, l वाले ऑपरेटर हैं, इनकी बात कर लेते हैं।
इनका मान कितना आता है, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। और इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको बहुत शानदार, एक काफी गजब की ट्रिक बताऊंगा, बहुत काम आएगी आपके। ओके, क्या है Lx Ly, ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास आयोटा एच कट Lz। ठीक है, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो कि Lx और Ly ऑपरेटर का कम्यूटेशन निकालोगे तो वो क्या आएगा, आयोटा एच कट Lz आएगा। इसी तरीके से साइकिल में चलेगा, ये क्या चलेगा, साइकिल में चलेगा x y z ऐसे चलेगा। ठीक है, तो Lx Ly Lz, Lx Ly Lz, ये ध्यान रखना ये मोमेंटम में नहीं था, ये मोमेंटम में नहीं था। मोमेंटम में px, py क्या आता है, जीरो आता है। क्यों, क्योंकि एक में x है एक में y है, मैटर ही नहीं करता। जबकि इसमें क्या है, इसमें x y नहीं है, x वाले में तो yz और y वाले में zx है। ठीक है, तो मैटर करता है ना। एक चीज और समझो, यहां से एक चीज और समझो, इसमें क्या है, yz है, इसमें क्या है, zx है, zx। ठीक है, तो x y मैटर करेगा नहीं, क्या बचा, z वाला आ गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसी तरीके से yz चलोगे, yz चले हो आप, देखो साइक्लिक चल रहे हो, x y z x, क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट x आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास x y y z, अब क्या आएगा, z x, ये कितना आ जाएगा अपने पास, क्या बड़ा है, तो ये आ जाएगा आयोटा एच कट z x y। ओके, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप उल्टा करते हो, किसी भी ब्रैकेट को उल्टा करते हो कम्यूटेशन वाले को, तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देके बता देता हूँ, बाकी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हो गए ना अपने पास, x y y z z x। एक और देख लो आप, क्या x z कर देते तो ये देखो, ये उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, lx lz माइनस lz lx। ठीक है, फिर से उल्टा कर दो, माइनस बाहर निकाल के, माइनस बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, lz lx माइनस lx lz। तो इसे क्या लिखोगे, माइनस lz lx, और ये कितना आएगा, माइनस का zxy, तो आयोटा एच कट ly। समझ गए। तो अगर आपने उल्टा किया, zx होता तो y आता, यहाँ क्या हो गया, xz हो गया ना, तो क्या आ गया, माइनस का y आ गया। बस आपको इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ट्रिक बताई है ये बड़ी काम की चीज है, ये ध्यान रखना। एक्स वाई होगा ना तभी क्या जाएगा, जेड में जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ कुछ और भी है, क्या है, खुद का खुद के साथ कितना, जीरो, खुद का खुद के साथ कितना, जीरो। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, कह रहे हो जी खुद का खुद के साथ कितना ऑपरेटर आएगा, कम्यूटेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, इसी तरीके से अपने पास एल क्रॉस एल करते हो तो वो कितना आता है, आयोटा एच कट एल वेक्टर आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, याद रखने वाली चीजें। इसी तरीके से जो एल स्क्वायर करते हो आप, इसे क्या लिख सकते हो, एल वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये क्या आता है, ये आता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर अपने पास। ओके, तो जब एल स्क्वायर का अलजेब्रा निकालोगे किसके साथ है, वो कम्यूटेशन निकालोगे एल एक्स के साथ, तो ये अपने पास एल स्क्वायर का चाहे एल वाई के साथ निकालना, और एल स्क्वायर का चाहे एल जेड के साथ निकालना, सारे के सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। टोटल क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। एक्स का पी एक्स के साथ जो होगा वो आयोटा एच कट आ जाएगा, वो मैंने आपको लिखवा दिया, मेरे हिसाब से लिखवा दिया पहले, है ना। ठीक है, अब देखो अपने पास बाकी और भी है। जो एल है ना, ये एल है वो क्या कर रहा था, धक्का दे रहा था, एल धक्का दे रहा था। देखो एक्स था वाई था तो जेड ले आया था ना, धक्का दिया ना, एक्स था तो वाई था, वाई को क्या ले आया, यहाँ पे एल एक्स था तो वाई को जेड ले आया, यहाँ पे वाई होगा तो जेड को क्या ले गया, एक्स ले आएगा। क्यों, ऑर्डर होना चाहिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। देख लो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड घूम रहा है ना, इसी तरीके से। तो अब अपने जो LX है ये औरों को भी घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, आ जाओ देखते हैं। ये बाकियों को कुछ इस तरीके से घुमाएगा कि LX के कोमा में क्या है, PY है। ठीक है, तो यहाँ L था, यहाँ क्या था, देखो आगे चल के, थोड़ा सा पीछे चल के, L था तो L आया, L था तो L आया, तो यहाँ की क्या है, इस बार P है, तो यहाँ क्या आएगा, P आएगा, क्या आएगा, P आएगा, X Y Z, और आगे क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट। तो आयोटा एच कट क्या आ गया, पी जेड आ गया। इसी तरीके से और देख लो आप किस चीज को, मान लो एल वाई होता और पी जेड होता तो क्या होता, पी है तो पी आएगा। ओके, आयोटा एच कट तो आएगा ही क्योंकि ऑर्डर मेंटेन हो रहा है ना। तो वाई जेड है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो आप। और ये मान लो उल्टा होता, चलो उल्टा वाला भी देख लेंगे। यहाँ पे अपने पास एल जेड है और यहाँ पे पी एक्स है, तो एक्स क्या होता है, जेड एक्स वाई, तो ये क्या आएगा, पी वाई आयोटा एच कटे पी वाई। इसी तरीके से अपने पास एल एक्स है और यहाँ पे मान लो पी जेड है, तो एक्स जेड एक्स, अब आएगा तो पी है तो आएगा तो पी,
अब एक्स जेड ऑर्डर मेंटेन हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या आएगा माइनस का पी वाई आएगा, आयोटाइज कट तो आना ही है, तो ये लो माइनस का आयोटाइज कट पी वाई। ओके, इसी तरीके से अपने पास अगर मान लो यहाँ क्या होता वाई होता, तो ये तो मेंटेन करेगा, एक्स वाई को क्या लेके आएगा, जेड लेके आएगा, पर यहाँ वाई है, यहाँ क्या था पी था तो पी आया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक्स वाई क्या आएगा यहाँ पे जेड, और आगे क्या आएगा आयोटा एच कट। इसी तरीके से एल वाई है और यहाँ पे मान लो क्या है एक्स है, अब y के बाद x आता है नहीं है, y के बाद z आता है, तो गलती कर दी तो आएगा माइनस कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट आएगा, और x y इधर है तो यहाँ क्या आएगा z आएगा, तो ये आएगा माइनस का आयोटा h कटे माइनस का z। इसी तरीके से अपने पास बाकी चीज और भी है, और चीज क्या है, और है अपने पास एल वाई कोमा जेड, तो x ये क्या है एक्स वाई, तो यहाँ वाई जेड तो यहाँ आ गए, क्या बचा एक्स बचा, ऑर्डर में चलोगे तो एक्स वाई जेड सही है, तो आयोटा एच कट एक्स, इसी के साथ एल वाई एक्स आ गया, एल जेड एक्स आ गया नहीं आया, एल जेड एक्स लिख दो, एक्स जेड यहाँ आ गए तो क्या बचा वाई बचा, ऑर्डर भी मेंटेन है तो आयोटा एच कटे वाई आ गया। ठीक है, ये बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशन मैंने आपको लिखवा दिए, बाकी जो भी होंगे अपने डेवलप कर सकते हैं, इनको भी आप प्रूव करके डेवलप करके लिख सकते हो, जो आपके पास चीजें यहाँ पे है ना। जैसे कि मैंने ये एक प्रूव किया था, किधर गया अपने पास पहला वाला प्रूव किया था ना, इस तरीके से बाकी भी आप प्रूव कर सकते हो, पर प्रूव करने का कोई सेंस नहीं है, आपको रखनी याद ही पड़ेंगी, ट्रिक मैंने याद रखने की आपको बता दी है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है कम्यूटेशन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नया टॉपिक आप लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा। ये थोड़ी सी ध्यान से रखना, ध्यान से लिखना, काफी अच्छा टॉपिक ये अपने पास है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा, इसमें आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा क्या आती है, पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है अपने पास कि ए बी होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी ए के इक्वल होता है। निकालनी है तो निकाल लो, नहीं निकालनी तो कोई बात नहीं, निकालें क्या, आ जाओ, प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है, आपको बस याद रखना है। फिर भी मैं करवा देता हूँ, ए बी माइनस क्या आएगा, बी ए आएगा, माइनस कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस का ए बी हो जाएगा, ये क्या बन गया माइनस बी कोमा ए। ये ध्यान रखना, कम्यूटेशन जो है ये है क्या, एक तरीके के ऑपरेटर ही है, ऑपरेट की कोई मीनिंग ही नहीं है ऑपरेटर की जब तक कि उसके साथ साई नहीं है। ठीक है ना, तो ये यहाँ लिख दो एक बात, ऑपरेटर does not have any significance without wave function, बिना वेव फंक्शन के जो ऑपरेटर आपकी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा बी कोमा ए आ जाएगा। ओके, आपको याद कौन सा रखना है, सिंपल सी बात है, सिर्फ ये याद रखना है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है अपने पास a कोमा बी प्लस सी। अब देखो होता क्या है, a पहले b के साथ जाएगा, बीच में प्लस था तो प्लस रहेगा, और फिर जो a आपका किसके साथ जाएगा, c के साथ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलो तो बोल सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है बोलना, क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी आएगी सीधी, है ना। इसके बाद अगला जो है वो है a कोमा बी सी, तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, b कहाँ है, इस साइड है ना, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट है, c राइट में, तो b लेफ्ट में है तो पहले b बार, और फिर जो a है वो किसके साथ आ जाएगा, c के साथ। अब देखो c कहाँ है, राइट में है, तो इस बार c बाहर, और कहाँ बाहर, राइट से बाहर। अब तुम कहोगे राइट लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भाई, ऑपरेटर के अंदर ऑर्डर से फर्क पड़ता है, तो ये क्या आएगा a कोमा b। ठीक है, तो a b c था, गुणा में था तो ऑपरेटर को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास ये चीज भी होती है, अगर a b होता यहाँ और यहाँ c होता, सारे ऑपरेटर होते, तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता, a इधर से बाहर तो ये आएगा b कोमा c, और b इधर से है तो b इधर से बाहर, तो क्या आएगा a कोमा c। ये अपने पास आ गई थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है जेकोबी आइडेंटिटी, इसे कहते हैं जेकोबी आइडेंटिटी। ये पूछ लेते हैं कि जेकोबी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, पर फिजिक्स में हमेशा याद रखना, मेरी बात सिर्फ एक याद रखना, फिजिक्स में क्वेश्चन हमेशा वहीं से आएगा जहां कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कभी भी वो ऐसी चीज नहीं पूछेगा जहां आपको क्रैमिंग करनी है, याद रखना है, वो चीज बहुत कम पूछेगा। ठीक है ना, बहुत थोड़ी तो पूछ सकता है, 5-10% पूछ लेगा, पर 90% 80% क्वेश्चन है हमेशा वही आएंगे जहां पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, वहां से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है। ठीक है, जेकोबी आइडेंटिटी क्या होती है, देखो
कि अपने पास 3 ऑपरेटर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो इनको कुछ इस तरीके से करो, ए कॉमा बी सी, ओके। अब बाहर ले आओ बी, तो इधर क्या आ जाएगा, ऑर्डर मेंटेन रखना, सी कॉमा ए, ओके, प्लस सी के बाद क्या आता है, ए कॉमा बी, ठीक है। इनका अगर आप एडिशन करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना ऑर्डर मेंटेन है, ए बी सी ए, सी ए बी, ब्रैकेट बाद वालों पे सब पे। तो ये क्या कहलाती है अपने पास, जैकोबी आइडेंटिटी कहलाती है। ये आप अगर निकालोगे तो आप प्रूव भी कर सकते हो कि ऐसा ही होता है, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्यूटेशनल अलजेब्रा है वो यही फिनिश होती है। अगला जो टॉपिक अपने पास वो है कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। तो अगला जो टॉपिक है वो लिखो कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स, कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल वो होते हैं, देखो कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं अपने पास कि ऐसे मान लो कोई दो ऑपरेटर है, ठीक है, मान लो अपने पास दो ऑपरेटर है, अपने पास ए है और बी है, ठीक है ना, और कोई वेव फंक्शन साई है, कोई वेव फंक्शन साई है। अब हो सकता है ये साई जो है वो ए का आइगन फंक्शन हो, नहीं हो, जरूरी तो नहीं है, और हो सकता है साई बी का आइगन फंक्शन हो या नहीं हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये चीज। मान लो अपने पास कि दो ऑपरेटर ए और बी ऐसे हैं, उनके लिए एक साई या एक वेव फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इसका भी क्या है, आइगन फंक्शन है, और इसका भी क्या है, आइगन फंक्शन है, ठीक है ना, कि दो ऑपरेटर अपने पास ऐसे हो जिनके लिए एक कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन क्या कर रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो दोनों ऑपरेटर क्या कहलाएंगे, कॉम्पैटिबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्पैटिबल कहलाएंगे। समझे आप मेरी बात, कि दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके लिए कंप्लीट सेट ऑफ क्या है, आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दोनों ऑपरेटर क्या कहलाते हैं, कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल कहलाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है वो क्या है, फिजिक्स के अंदर जो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेबल्स है, मोमेंटम है, एनर्जी है, उन्हीं के लिए तो ऑपरेटर आए हैं। अब ये बात क्या है, आप फिजिक्स में काफी चीजें देखोगे भी, अभी तो अपने पास आई नहीं है, पर आगे जाकर के आएगी। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो अपने पास सेट बनाएंगे ना अपने आगे जाकर के, एल स्क्वायर बनाएंगे, एल जेड बनाएंगे, इसी के अलावा शायद एक हैमिल्टनियन और बनाते हैं, तो ये क्या करता है, कॉम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल का सेट बनाता है ना। तो यहाँ क्या होगा, एक कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जो क्या होगा, इन दोनों तीनों का क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन हो जाएगा, है ना। ये चीज अपने पास थोड़ी सी आगे जाकर के और आएगी, तब अपने वहां पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख लो, एक बार लिखना इसके अंदर जरूरी है, तो लिखो टू ऑब्जर्वेबल्स ए कैप एंड बी कैप, टू ऑब्जर्वेबल्स A cap and B cap are said to be compatible if there exists a complete set of function psi n such that each function is simultaneously an eigenfunction of ए कैप एंड बी कैप, ठीक है। यही चीज आपको लिखाई है, टू ऑब्जर्वेबल्स ए और बी अपने पास कंपैटिबल तब कहे जाएंगे तब जब अपने पास क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन साई एन एग्जिस्ट करेगा, कि वो क्या हो, आइगन फंक्शन हो ए और बी का, ठीक है। ये चीज कब होगी, जब अपने पास इन दोनों का कम्यूटेशन अलजेब्रा जो है ए कैप और कम्यूटेशन बी कैप है, वो क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो आप क्या कह दोगे, ए और बी यहाँ पे क्या होंगे, कंपैटिबल ऑपरेटर होंगे, कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स होंगे, ठीक है। अगर ये क्या हो, नॉन जीरो हो, तो ये कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल से नहीं होंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे देखो, अगर कम्यूट किया तो क्या होगा, कंप्यूटेबल हो गए ना, तो यहां लिख दो टू ऑपरेटर स्विच कम्यूट पोजेस
two operators which commute possess a complete set of common eigenfunction, इसके बाद देखो क्या आता है, डिराक था, एक डिराक नाम का साइंटिस्ट था, डिराक्स ब्रा-कैट नोटेशन, ये आपके नहीं आता है, ये एमएससी में आता है, ठीक, पर आपके सिलेबस के अंदर इसका हल्का सा नाम दिया हुआ है, इससे मुझे क्वेश्चन आने की भी बीएससी पार्ट से कोई उम्मीद नहीं है, एमएससी पार्ट से फिर भी आ सकता है, ठीक है। पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी लिख लेते हैं। कुछ नहीं किया, डिराक नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या कहा कि आप जो ये साई और साई स्टार लिख रहे हो ना, साई और साई स्टार जो लिख रहे हो मुझे पसंद नहीं है, मैं इनको अलग तरीके से लिखूंगा, ठीक है, तो लिख ले अपने तरीके से। तो डिराक ने क्या कहा कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो स्टार वाला है इसको ऐसे लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ऐसे लिखूंगा, और इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ओके। इसको भाई तुम बोलोगे क्या, ये बोल रहा है इसको मैं लिखूंगा बड़ा वेक्टर, क्या लिखूंगा, बड़ा वेक्टर, और इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा कैट वेक्टर। तो ये अपने पास क्या है, बड़ा है, जो अपने पास साई स्टार है, इसको ये जो ये निशान पहले आता है तो इसको लिखते हैं बड़ा और इसको लिखते हैं कैट, ठीक है, ये हो गया साई, ये अपने पास बड़ा और कैट है। तो आपने जो चीजें लिखते आ रहे हो आप इतने टाइम से, जो आपने ये चीज लिखी थी साई स्टार डीवी 1 होता है वॉल स्पेस के अंदर, वन होता है ना, तो इसी चीज को ऐसे कैसे लिखोगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा अपने पास स्टार वाला पहले है तो ये आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास जो ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन आती है, उसको कैसे लिखोगे अब, तो वो हो जाएगी साई एन बराबर डेल एम एन। डेल एम एन का मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा जब m बराबर क्या होगा n होगा, इसका मान 0 होगा जब m बराबर n नहीं होगा, ओके। ये अपने पास क्या था, डिराक ब्रा-कैट नोटेशन था, उसमें आपको अभी इतना ही पता होना चाहिए। इसके बाद अपने पास आता है अनसर्टेनिटी एंड कम्यूटेशन, कि अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको आप कम्यूटेशन उसके अंदर कैसे ऐड करोगे। तो अगला टॉपिक अपने पास अनसर्टेनिटी एंड कम्यूटेशन अलजेब्रा, क्रम मिनी में बॉक्स कह दो या क्रम मिनी में इसको कुछ भी बोल दो, है ना। इसके अंदर देखो एक चीज यहां ध्यान से देखना कि अपने पास फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्या है, एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल है एक क्या, ए, फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए है, इसके कोरोस्पोंडिंग ऑपरेटर है वो क्या है, ए कैप है, इसके कोरोस्पोंडिंग ऑपरेटर क्या है अपने पास, ए कैप है, ठीक है। तो अपने पास जो अनसर्टेनिटी इन ए आएगी, उसे कैसे लिखा जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ए के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है किसी का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, तो ए के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ए की अनसर्टेनिटी है। इसी तरीके से बी की अनसर्टेनिटी निकालोगे, अब आपको पता ही है इसका क्या लेना है, यहाँ ऑपरेटर लेना है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस बी के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ये क्या आ गई, रूट आ गई, ठीक है। और जब आप इनको ऐसे लिखते हो डेल ए डेल बी, जब इनको लिखोगे तो इसे अपना लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ ए और बी का कम्यूटेशन, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि एरर इन ए इंटू एरर इन बी इज ग्रेटर देन इक्वल 1/2, और ये आपका आ गया मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन कम्यूटेशन ऑफ ए एंड बी। अब इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। देखो इफ अपने पास क्या हो जाए, ए और बी कम्यूट कर जाए, ए और बी कम्यूट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो गया 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल ए डेल बी बराबर 0 है या नहीं, ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, इक्वल ग्रेटर देन 0 आ गया ना, मतलब मिनिमम एरर में कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब ये कम्यूट कब करते हैं, इसका एग्जांपल दूं, आ जाओ। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, x, p, y, ये कम्यूटेशन कितना था, 0 आता है, तो डेल x डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब x को और p को आप एक साथ मेजर कर पाओगे, इनके अंदर जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। लेकिन आपको पता है x px जब निकालते हो तो वो कितना आया था, वो आया था अपने पास आयोटा एच कट, तो ये कितना बनेगा, डेल x डेल px
ग्रेटर देन इक्वल 1/2, अंदर क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड लोगे तो h कट ही बचेगा ना h कट, तो क्या आ गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, डेल x डॉट डेल px ग्रेटर देन इक्वल 1/2 h कट, है ना, कि जो x में स्थिति में अनसर्टेनिटी डेल x बोलो और मोमेंटम में x दिशा में अनसर्टेनिटी डेल px बोलो, तो डेल x डॉट डेल px इज ग्रेटर देन इक्वल 1/2 h कट। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर दिया एक तरीके से। आप देखो ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, पर कम्यूटेशन रिलेशन लगा के हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक प्रकार से प्रूव भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर जिसे आप लिखते हो हिंदी में पैरिटी संकारक, पैरिटी, या लिखते हो आप समता, समता संकारक, हिंदी में आप इसको ऐसे लिखते हो। ओके, मुझे कुछ कुछ चीजें हिंदी की याद रह जाती है, ठीक है, पर आई रिक्वेस्ट कि आप इंग्लिश में पढ़ना ही प्रीफर किया करो, आपको आगे जाके ये चीज बहुत बेनिफिट देगी। क्योंकि जैसे अगर आपने, ठीक है, क्वेश्चन जब आता है ना तब आप कंफर्टेबल हो, पेपर जब आप दे रहे हो तो आप कंफर्टेबल जिसमें हो ना आप उसके अकॉर्डिंग करो, पर जब बात लर्निंग की आ रही है तो इंग्लिश में भी अगर कंफर्टेबल हो तो कोई ज्यादा हिंदी की तरफ जाने की जरूरत है नहीं, जानबूझ के। ठीक है, देखो पैरिटी संकारक क्या होता है अपने पास, कि यहां अपने को सिर्फ माइनस लगाना है, सिर्फ मिरर लगा के छोड़ना है। जैसे कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसके दूसरी तरफ कौन सा एक्सिस होता है, माइनस एक्स होता है। तो उसी तरीके से अगर आर कैप है तो इसके पैरिटी लगा दी, मतलब माइनस के आर कैप की बात कर लो, आर को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस आर से रिप्लेस कर दो, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, यही पैरिटी है। बोल देना कि फंक्शन पे पैरिटी लगा दी, मतलब उसमें जो अपने पास एक्स वाई जेड आर है उसको क्या कर दो, माइनस का कर दो। ओके, ये क्या हो जाएगा, माइनस कैप। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो अपने पास पैरिटी ऑपरेटर है, उसको पी कैप से लिखते हैं, ये क्या है अपने पास, पैरिटी ऑपरेटर है। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर को पी कैप से लिखते हैं। तो जब पी कैप मैं साई पे लगा रहा हूं और साई क्या है, आर कोमा टी का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई आर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा, टी का टी है, ठीक है ना, टी का टी है, और आर का क्या आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो पैरिटी ऑपरेटर है आपका सामान्यतः किस में काम करेगा, आर में ही काम करेगा, है ना, पैरिटी ऑपरेटर सामान्यतः आर में काम करेगा। पर आपको ये बोल दे टाइम रिवर्सल करना है, जब टाइम रिवर्सल करोगे यहां नहीं आएगा, आपके आगे आएगा वो, पर जैसे मेरे दिमाग में चीजें आती जाती है बताता जाता हूं, तो टाइम रिवर्सल भी एक दिन आएगा आपके, अभी नहीं आएगा, न्यूक्लियर पार्टिकल में आता है ये, तो उसमें टी को क्या करना पड़ता है, माइनस टी करना होता है। ठीक है ना, यहाँ तो पैरिटी, पैरिटी में क्या होगा, आर की जगह माइनस आर, एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, जेड की जगह माइनस जेड। ठीक है, अब देखो ये चीज आ गई। अब इसका मान क्या हो सकते हैं, दो मान हो सकते हैं, इसके मान दो हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है ये क्या आ जाए, आर कोमा टी आ जाए, है ना, और एक हो सकता है माइनस आर कोमा टी आ जाए। तो अगर ये ऐसा आएगा, अगर ये ऐसा आया तो इसे बोलते हैं इवन पैरिटी, सम समता। क्या बोलते हैं, सम समता, इसे बोलते हैं ओड पैरिटी, ओड पैरिटी, या विषम समता, या विषम समता इसको बोलते हैं। जैसे कि आप याद करो, आपको याद हो एक छोटी सी बात, क्या, जब f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं ना तो वो एफ एक्स भी आ सकता है और एफ माइनस का एफ एक्स भी आ सकता है, तो इसे बोलते हैं अपने इवन फंक्शन, इसको बोलते हैं ओड फंक्शन। तो ऐसा यहाँ पे आर की जगह माइनस आर किया तो ये सीधा आ गया है वैसे के वैसे, तो इसे बोलेंगे इवन पैरिटी, और जब ये ऐसे किया तो इसका क्या आ गया, ओड पैरिटी। अब एक बात देखो, जब आपने पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो आइगन वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो +1 है, यहाँ पे क्या है -1, आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या है +1 और यहाँ पे क्या है -1 है। मतलब जो पैरिटी ऑपरेटर होता है, उसकी आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, +-1 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पैरिटी ऑपरेटर हैव आइगन वैल्यूज +-1 की जो पैरिटी ऑपरेटर आपके पास होगा उसकी जो अपने पास आइगन वैल्यूज होगी ये क्या आएगी, +-1 आएगी। अब देखो पैरिटी पे पैरिटी लगा दो, डेल्स के साई करके देखो, मान लो पी, ये क्या हो जाएगा, पी कैप साई, ओके, और साई मान लो आपको क्या है, आर टी है, ओके, तो ये क्या कहेगा, साई को आप क्या कर दो, -r कर दो, जो r है उसकी जगह क्या कर दो, -r कर दो। ठीक है, कर दिया। अब दोबारा पी लगाओगे तो ये क्या कहेगा, r को वापस -r कर दो, तो माइनस का माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अगर स्केयर लगाते हो तो वो का वो वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा। मतलब अगर पी स्क्वायर लगाते हो तो पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी होगी, पी स्क्वायर आइगन वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इसके आगे देख लो कितना है, +1 ही है, तो आइगन वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। ओके या ऐसे लिख सकते हो आप, पी स्क्वायर है वो आपने वहां देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कितनी आती है, +1 आती है, जबकि पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ओके,
यहाँ एक चीज और देखो, जो अपने पास पैरिटी ऑपरेटर है ना, ये कैसा ऑपरेटर है? एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। पैरिटी ऑपरेटर कैसा है? एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। और इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर, तो हर्मिशियन की आइगन वैल्यू कैसी होती है? रियल होती है। यहाँ पे कितनी है? ये प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 क्या है? रियल है। तो यहाँ आप क्या लिख दो? पैरिटी ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन operator which have real eigenvalues, ओके। ये अपने पास क्या हो गया? पैरिटी ऑपरेटर हो गया। उसके बारे में अपने पास इतना ही था। अब अपने पास क्या है? अब अपने पास बचे क्वेश्चन, ठीक है, लगभग अपने पास 5-6 क्वेश्चन है, वो अपने कर लेते हैं। ओके, करें, आ जाओ। सारे क्वेश्चन में एक बार लिख लेता हूं। चलो लिखता नहीं हूं, साथ साथ ही करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखना, आप कर पा रहे हो क्या? अगर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं कर पा रहे तो आप या वीडियो देख ही लोगे ना। तो ये अगर ए डैगर ए हो, मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर हो, इसी तरीके से बी डैगर बी हो। अब आपको मैंने पहले बोला था कि ये चीज बाद में आएगी, तो वो चीज अभी आ रही है। ध्यान देखना कि ए डैगर ए हो, बी डैगर बी हो, तो अपने पास जो ए बी डैगर है, इसका मान कितना आएगा? ये अपने पास क्वेश्चन था, है ना, कि जब ए हर्मिशियन है, डैगर का मतलब ये आ जाना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ए क्या है? ए और बी दोनों क्या है? यहाँ पे हर्मिशियन है। क्या है? हर्मिशियन है। तो अपना डाउट है कि जो ए बी है, ये हर्मिशियन होगा क्या? ये हर्मिशियन होगा क्या? ये अपना डाउट है। तो निकालें, आ जाओ, इसका डैगर निकालो। डैगर कैसे काम करता है? उल्टा कर देगा इसको, ये लो उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। अब देखो, अब इसको आप हर्मिशियन कब करवाओगे? ए बी को, अगर यहां क्या आ जाए? ए बी आ जाए। और ये ए बी कब आएगा? ये ए बी जब आएगा तब ये दोनों क्या हो? बराबर हो। जब ये दोनों बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी माइनस बी ए बराबर 0, या ए और बी का कम्यूटेशन कितना आ गया? 0 आ जाए। मतलब तुम्हारे पास ए बी जो है वो क्या होगा? हर्मिशियन होगा। कब होगा? कंडीशन है इसकी, हमेशा ये हर्मिशियन नहीं होगा। ए बी क्या होगा? हर्मिशियन होगा जब ए और बी का कम्यूटेशन क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब ये दोनों क्या हो? अपने पास कम्यूटेट कर रहे हो, ठीक है, तब आपके पास क्या कहलाएगा? ये हर्मिशियन कहलाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या आ गई? ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए, ठीक है। क्रम विनिमयता इनके अंदर पाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, जो हमने कर लिया है, चलो नहीं किया होगा, देख लेते हैं। एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, इनका कम्यूटेशन निकालना है, तो निकालो, लगाओ फंक्शन। इनको पहले लिख दो, डी बाई डी एक्स। बिना वेव फंक्शन के तो ये काम ही नहीं करता। लगाओ वेव फंक्शन, कैसे लिखोगे? एक्स डी बाई डी एक्स साई माइनस डी बाई डी एक्स एक्स साई, करो अप्लाई, क्या हो जाएगा? एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस पहले एक्स का डेरिवेटिव साई एज इट इज, तो डी एक्स बाई डी एक्स, यहां बच गया साई, और दूसरे में साई का कर दो और एक्स को छोड़ दो, ठीक है। देखो दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, और ये dx कट गया तो ये आ गया माइनस का साई। यहाँ भी साई था, यहाँ भी साई था, हटा दो, तो x डी बाई डी एक्स कितना आ गया अपने पास? ये आ गया माइनस का 1। इसी तरीके से इसका उल्टा कर दोगे, ठीक है ना, आगे पीछे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का चेंज आ जाता है, ये आ जाएगा प्लस का 1। ओके, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर, ये है एफ ऑफ आर। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, है ना, इन जो क्वेश्चन के अंदर। ये अपने पास है एफ आर और पी एक्स, इसका मान क्या आएगा? इसको कैसे करते हैं देखो, ध्यान देखना। यहां पे एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल है पी एक्स, सीधा सीधा, और ये आर था, पर यहां पे क्या है? आर का फंक्शन है। तो इसको कैसे करते हो आप? इसको आप करते हो कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये इस साइड है ना, तो इसी साइड इसका डेरिवेटिव बाहर लिख दोगे। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? डेल एफ आर, किसका बना हुआ? आर का, तो ये आर के सापेक्ष डेरिवेटिव हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा? आर कोमा पी एक्स बच जाएगा। आप मेरी बात समझे, ध्यान से सुनो। ये जो अपने पास फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव डी एफ बाई डी आर। ये किसका फंक्शन था? आर का था ना, तो वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल आर अंदर रहेगा। अब इसका कम्यूटेशन आप लिख दो, इसका कम्यूटेशन आप लिख दो। तो इसका आप कम्यूटेशन लिखो, कितना आएगा? ये क्या लिखोगे? एक्स है, वाई है, जेड है इसके अंदर, ठीक है। अपने काम का सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स है, क्या आ गया यहाँ पे? एफ आर साई, इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, साई रह गया, अटैच कटा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? एक्स वाई जेड तीनों है, एक्स वाई जेड तीनों है,
तो पी एक्स तो सिर्फ एक्स के साथ ही वो करेगा डिसकम्यूट, बाकी तो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। अरे है या नहीं, आर क्या है, एक्स वाई जेड का बना है, बाकी सब के साथ पी एक्स क्या जाएगा, जीरो जाएगा, पर एक्स के साथ बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एफ बटा डी आर, एक्स पी एक्स का क्या होता है, आयोटा एच कट, तो ये आएगा अपने पास आयोटा एच कट डी एफ बाय डी आर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से इसका एक फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी की पावर एन। ओके, तो यहाँ क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा वो कहाँ आएगा, राइट साइड में, तो राइट साइड में बाहर आएगा, तो ये लो, और अंदर क्या बच जाएगा, ए बी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए बी बी एन बी की पावर एन माइनस वन, बी के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, जिसका यहाँ पे फंक्शन है ना उसी के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, ये ध्यान रखना। अभी ए बी है तो ए बी का ए बी रह जाएगा, यहाँ पे है वैसे के वैसे, ठीक है ना, तो ये अपना आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास पी एक्स कॉमा एक्स की क्यूब, पी एक्स कॉमा एक्स की क्यूब है, ठीक है। इसका और भी कुछ होगा क्या, आर है, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर को लिखोगे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का फंक्शन बाकी साथ यही होगा, एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से नहीं होगा क्या, जैसे ये तो ठीक हो गया, अब आर पी एक्स का आप निकालोगे तो ये आर क्या है, आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका पी एक्स के सापेक्ष, तो बाकी किसी के सापेक्ष करोगे तो जीरो आएगा, एक्स के सापेक्ष होगा, तो इसका डेरिवेटिव करना, रूट का क्या आता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट ये आ जाएगा है वैसे वैसे, और ऊपर क्या हो जाएगा 2x, है ना, ये x की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे जाएगा, इसकी पावर माइनस 1/2 होगी, ऐसे आएगा, अंदर वाले करोगे तो 2x आएगा, ये डेरिवेटिव बाहर गया, अंदर क्या बच गया x px, तो ये आ गया x बटा r, ये है x px, तो ये आएगा अपने पास x आयोटा h कट बटा r, और साथ में आपके पास रहेगा df बटा dr, मुझे लगता है ये आना चाहिए, ठीक है, बाकी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x होता ना तो बात और थी, यहाँ पे r है, ठीक है, मैंने ये शायद किसी बुक में देखा था, सीबीएच में देखा था, शायद ऐसे था, बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको। तो ये x के सापेक्ष चलोगे ना तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से आपका आंसर ये होना चाहिए, आप फाइनल इसी को मान के चलो, जब तक मैं नहीं बताता, और आप फाइनल इसी को मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे r है, r को कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, पी एक्स एक्स की क्यूब, ये x का फंक्शन है, तो राइट साइड में इसका डेरिवेटिव निकाल दो, क्या बनेगा पी एक्स एक्स, और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स पी एक्स क्या होता है, एक्स पी एक्स होता है आयोटा एच कट, तो पी एक्स एक्स क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट 3x की स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आरपीएससी के अपने पास पी वाई क्यू है, वो देख लो, आरपीएससी का पी वाई क्यू अपने पास, पहला विच ऑफ देम इज रॉन्ग, विच ऑफ देम इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा गलत है, अपने पास ए ऑप्शन है एल जेड कोमा एक्स बराबर आयोटा एच कट वाई, बी ऑप्शन है अपने पास एल जेड कोमा वाई बराबर माइनस का आयोटा एच कट एक्स, सी ऑप्शन है अपने पास एल जेड जेड बराबर आयोटा एच कट जेड, और डी ऑप्शन है अपने पास एल जेड जेड बराबर जीरो। अब आप देखो यहाँ पे चार ऑप्शन अपने पास, दो ऑप्शन सेम है ना, ये मतलब या तो जीरो होगा या ये होगा, तो गलत किन में से होगा, इन्हीं में से होगा, बाकी अपने करके आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड एक्स आगे बढ़ाता है, एल जेड क्या करता है हमेशा आगे बढ़ाता है, तो बढ़ाओ, जेड है वो एक्स को कहाँ बढ़ा देगा, जेड एक्स वाई तो वाई में बढ़ा देगा, आयोटा एच कट आ गया, सही है। जेड वाई को कहाँ बढ़ाएगा, जेड के बाद जेड को वाई को बढ़ा देगा, चेंज कर देगा एक्स में, पर जेड के बाद वाई आता नहीं है, एक्स आता जेड के बाद, तो उल्टा है तो माइनस आ जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जेड खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता, खुद को आगे बढ़ा सकता है क्या, खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, समझ रहे हो, खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ये आपको उसमें थ्योरी में लिखवा भी दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आरपीएससी का क्वेश्चन है अपने पास, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ऑप्शन है अपने पास, इसको दो तरीके से करेंगे, आ जाओ, 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, बी ऑप्शन है अपने पास 4 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स, डी ऑप्शन है अपने पास माइनस का 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स माइनस
पी एक्स एक्स, और अपने पास सी ऑप्शन है 4 आयोटा एच कट पी एक्स एक्स। इसको दो तरीके से करेंगे, आ जाओ। देखो पहला तरीका क्या है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक सिंपल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो एक सिंपल होना जरूरी है, तभी आप डेरिवेटिव करके बाहर निकाल पाओगे। अगर दोनों ही क्या होता है, एक ही पावर m होता, तो आप ऐसा नहीं कि इधर डेरिवेटिव कर दो इधर डेरिवेटिव कर दो, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको अलग तरीके से चलना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा यहाँ देखो। ओके, तो ये क्या है अपने पास, पहला तरीका लगा रहा हूँ, पहला मैं पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे आप एक्स एक्स कोमा पी एक्स स्क्वायर, एक्स पहले ये साइड वाला इधर बार, ओके, तो ये क्या हो गया एक्स कोमा पी एक्स स्क्वायर, और इधर साइड वाला भी इधर बार, तो ये हो गया एक्स कोमा पी एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया एक्स, ठीक है। अब पी एक्स स्क्वायर इसको भी लिखो, क्या लिख सकते हो, इसको भी आप लिखोगे पी एक्स गुणा एक्स, पी एक्स लिखोगे या नहीं लिखोगे ना, ठीक, और इसको एक्स पी एक्स ब्रैकेट बंद एक्स, इसमें अब पी एक्स को पहले यही दरबार आएगा फिर यही दरबार आएगा, तो ये बचेगा एक्स पहले पी एक्स बाहर कहाँ जाएगा, इधर है ना, तो इधर बाहर जाएगा, तो ये पी एक्स बाहर इधर गया, ये आ गया एक्स कोमा पी एक्स, ठीक है। फिर कहाँ बाहर जाएगा, उधर बाहर जाएगा, तो ये एक्स कोमा पी एक्स, इधर आ जाएगा पी एक्स, ओके, दो आ गए। अब इसकी बारी करोगे तो क्या आएगा, अब पी एक्स पहले इधर बार, तो पी एक्स पहले इधर बार आ गया, ये एक्स है, ये पी एक्स है, और इधर एक्स है। अब पी एक्स इधर बार, तो ये आएगा एक्स कोमा पी एक्स, इधर पी एक्स और इधर एक्स, ठीक। अब आपको इन सब की वैल्यू पता है, आयोटा एच कट होती है ना आयोटा एच कट, तो रख दो, ये आ जाएगा आयोटा एच कट, कॉमन ले लो आयोटा एच कट, तो एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स प्लस पी एक्स एक्स, ऑर्डर चेंज मत कर देना, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, तो आयोटा एच कट, तो ये 2 बच गए एक्स पी एक्स प्लस 2 बच गए पी एक्स एक्स, दो कॉमन, तो ये आ गया 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करने का तरीका ये है कि जब आप यहाँ पे पहुंच गए थे, जब आप यहाँ पे पहुंच गए ना, तो ये देखो सिंगल ऑब्जर्वेबल हो गया, सिंगल हो गया ना ये, तो अब अपने क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा के देखो, इसी स्टेप से ब्लैक से निशान लगा रहा हूँ ना, इससे आगे देखो कैसे करना है, यहाँ कर दूं, यहाँ कर देता हूँ सेकंड वे। ओके, सेकंड वे क्या कहता है, एक्स का एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स हो जाएगा, ये पी एक्स का फंक्शन है ना, तो यहाँ पी एक्स आ जाएगा, जो डेरिवेटिव है वो इसका बाहर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2 पी एक्स होगा ना, इधर क्या है एक्स है, इधर ये पी एक्स का फंक्शन है तो पी एक्स आएगा, डेरिवेटिव फिर इधर बाहर, तो ये आ जाएगा 2 पी एक्स, और आगे क्या है एक्स आई, तो इसका आयोटा एच कट, इसका आयोटा एच कट, तो क्या बचा आयोटा एच कट कॉमन ले लो, तो ये आया 2 एक्स पी एक्स प्लस 2 पी एक्स एक्स, ये अपने पास सेम का सेम आ गया, ये वाला आ गया ना, तो इससे भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब अपने पास 3 न्यूमेरिकल और बचे हैं, वो और देखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट है अपने पास 3 नहीं बचे, 2 और बचे हैं, ठीक है, आ जाओ 2 न्यूमेरिकल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास एल एक्स पी वाई है, एल एक्स पी वाई है, तो अपने पास एल एक्स पी वाई कितना होता है, आयोटा एच कट पी जेड होता है, दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और जो आपका एल एक्स है ये कितना होता है, ये हमने निकाला था, आयोटा एच कट होता है, और इधर आ जाएगा एक्स है ना, तो वाई जेड जेड वाई, ओके, ये होता है। और पी जेड क्या होता है, पी जेड होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा है ना, पी वाई होता है, चीजें दे रखी है आपको, माइनस का आयोटा डेल बाई डेल वाई होता है। निकालना क्या है आपको निकालना है एल एक्स कोमा पी वाई, ये किसी फंक्शन साई पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मान क्या आएगा, ये आपको निकाल के देना है। निकालें, आ जाओ निकालते हैं, पूरा पूरा निकालना ही पड़ सकता है, कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो निकाल के बता दो, ठीक है। देखो 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 क्या है ये क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूव दिस, कि अपने पास, ठीक है, ये चीज मैंने भी आपको लिखाई थी, ट्रिक से लिखाई थी ना, एक्स वाई जेड है, तो ये इसको आगे बढ़ा देगा, तो ये जेड आ जाएगा, आयोटा एच कट आ जाएगा, ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो इसको प्रूव करना आएगा नहीं, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके जैसा जब आ जाएगा और आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, तो आप निकाल के लिख दोगे, है ना। पेपर में क्या होता है, टाइम बच जाता है कई बार, और क्वेश्चन रह जाते हैं, उस टाइम ये आप कर सकते हो। फिर करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, एल एक्स कोमा पी वाई किस पे लगाएं, साई पे, लिखो तो कैसे लिखोगे,
एल एक्स पी वाई माइनस पी वाई एल एक्स, इस पे लगाना है आपको साई पे ब्रैकेट आई। ओके, ये अपना जो बड़ा वाला ब्रैकेट है तो कम्यूटेटर का है, तो ये बड़ा वाला नहीं आएगा, इरेज कर देता हूं इसको मैं। ओके, तो अब लिखो सारी मान, एल एक्स का मान लिखो, एल एक्स का मान कितना है, माइनस का आयोटा एच कट, पूरा का पूरा ये लिखा हुआ ऊपर देख लो, माइनस जेड डी वाई डी वाई, और इधर क्या आएगा पी वाई, पी क्या होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई, माइनस पी वाई क्या आएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई, और ये क्या आ जाएगा पी एल एक्स क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट, ठीक है, और यहाँ पे y डी बाई डी जेड माइनस जेड बाई डी वाई। ओके, और ये सारा का सारा एक बड़ा ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, तो लिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा ब्रैकेट हमने कम्यूटेटर के लिए यूज किया है, तो इस साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे साई आ जाएगा, कितना आ जाएगा साई, ये लो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लो। अब करो साई लाओ, माइनस का आयोटा एच कट बार, माइनस का आयोटा एच कट बार, तो ये क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस एक, तो ये आ गया माइनस का एच कट स्क्वायर क्या आ गया आपके पास बार आ गया। अब आप अप्लाई करो साई के ऊपर, तो ये क्या बनेगा डी साई बाय डी वाई, डी साई बाय डी वाई बनेगा। अब ये एक बार इसके पास जाएगा एक बार इसके पास जाएगा, तो करो डी साई बाय डी जेड माइनस जेड, ये क्या बना देखो y इधर है, ये बनेगा डी साई बाय डी वाई, फिर वो इसके पास जाएगा तो ये बनेगा डी टू साई डी जेड बाद में आएगा, और यहाँ क्या है डी वाई, समझ गए, डी साई बटा डी वाई, डी साई बटा डी वाई आ गया, और ये डी बटा डी जेड है। इसी तरीके से डी टू साई है ना डी वाई, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई। ओके, ये दोनों चीज आ गई अपने पास, ये माइनस वाला सर्कल चला बाहर गया तो सिर्फ यही बचे। ओके, ये भी गया ये भी गया, अब यही बचा है सिर्फ, तो इसको करो माइनस है, यहाँ पे कितना बचा डेल बाई डेल वाई बचा, इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा वाई डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड डेल साई बाई डेल वाई। ओके, इसको करो सॉल्व, तो ये क्या होगा पहले वाई का होगा, ये वाई का कर दो, तो ये तो बन गया एक, तो ये आ गया इतना। अब इसका करोगे तो y एज इट इज रहेगा, और इसका करोगे तो आ जाएगा डी टू साई डी वाई बटा डी जेड, ठीक है, अपना माइनस है वो बाहर ही पड़ा है। अब इसके सापेक्ष करोगे तो जेड तो कॉन्स्टेंट है तो इसी का होगा, तो जेड डी टू साई बटा डी वाई स्क्वायर। अब आपको बताया क्या ये प्लस का है, इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये भी ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है, डी जेड बाई डी वाई हो आगे पीछे, या डी वाई डी जेड हो इक्वल होते हैं, तो ये कट गए आपस में। ओके, और ये प्लस में है ये माइनस में है, ओके, तो ये भी कट गए, तो बचा क्या माइनस माइनस आ गया प्लस, तो ये आ गया आपके पास एच कट स्क्वायर डी साई बाई डी जेड, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इस चीज को सोल्व करें क्या, आ जाओ, इसे क्या लिख दोगे माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस का एक ही है माइनस का एक ही है, और इधर आ गया एच कट स्क्वायर, और ये आ गया डी साई बाई डी जेड। कोई माइनस की गलती तो नहीं करी ना, नहीं करी, सही चल रहे हैं अपने, बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस, सही है, तो इसमें से माइनस आयोटा एच कट तो बाहर रख दो, माइनस आयोटा एच कट प्लस आयोटा एच कट है ना, माइनस का आयोटा एच कट, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूं, रुको, आयोटा एच कट तो बाहर लिख दो, बाकी अंदर ले जाओ, आयोटा एच कट ही चाहिए बाहर है ना, ये आयोटा एच कट ही चाहिए, अंदर ले जाओ, बाकी क्या हो गया माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड, ये अंदर चला गया साई के साथ, ये क्या था ये था पी जेड, तो आयोटा एच कट पी जेड, ठीक है, ये साई है तो साई दोनों साइड सेटेगा, तो आपका क्या आ गया आयोटा एच कट पी जेड आ गया, तो ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके, इसके बाद अपने पास जो अगला आता है वो आता है एल एक्स वाई का, एल एक्स वाई का जो करते हैं तो वो कितना आता है वो आपको पता करना है, मान लो आपको याद नहीं है, तो एल एक्स ये कैसे लिखोगे, इसको आप लिखते हो एल एक्स को कैसे लिखोगे माइनस का आयोटा एच कट, ठीक है, एक्स है तो वाई जेड जेड वाई, इधर वाई माइनस इस बार उल्टा वाई पहले, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, साई पे लगा रहे हो क्या, तो ये लो साई पे लगा लो आप, ठीक है, माइनस का आयोटा एच कट आएगा ही, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, तो वो बाहर निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो आगे सोल्व, माइनस का आयोटा एच कट करो, इधर क्या है साई है तो ये बनेगा साई वाई, तो ये आया वाई डी बाई डी जेड, ये बन गया साई वाई, तो ये वाई इंटू साई माइनस का जेड डी बाई डी वाई वाई इंटू साई, ओके, माइनस वाई स्क्वेयर डी बाई डी जेड
साई माइनस वाई जेड डी साई बाई डी वाई। ओके, और क्रॉस सॉल्व क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट, ये वाई जेड के सापेक्ष करोगे तो वाई तो कांस्टेंट है, तो वाई तो बाहर आ गया, ये क्या आ गया डी साई बटा डी जेड। ओके, और इस बार भी क्या है, वाई कांस्टेंट नहीं है तो 2 बार होगा, तो वाई का करोगे तो 1 आएगा, ये लो, और साई का करोगे तो वाई एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा। ये अपने पास कुछ इस तरीके से है ही, और ये अपने पास कुछ इस तरीके से है ही। ओके, जो कट रहा है वो काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, वाई जेड जेड वाई एक ही बात है, कम्यूट करते हैं ना कम्यूट, बिल्कुल कम्यूट करते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैटर ही नहीं करते, एक दूसरे का ऑर्डर मैटर नहीं करते, एक दूसरे रिलेशन मैटर नहीं करते, तो वाई जेड का कम्यूटेशन कितना आता है, 0 आता है, बताया भी था आपको, पहले लिखवाया भी हुआ है। तो ये आ गया अपने पास माइनस आयोटा एच कट माइनस का जेड साई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आयोटा एच कट जेड साई, साई से साई हटाओगे तो ये आएगा एस एल एक्स वाई, कितना आ गया, इसको एक आगे ले गया, जेड पे ले गया, आयोटा एच कट जेड। ठीक है, इसी के साथ अपना जो ये लेक्चर है वो यहीं पे अपने क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें अपने थोड़ा सा श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, वहां उसको सोल्व करेंगे, उसकी चीजें निकालेंगे, जो जो अपने लिए वैल्यूएबल चीज होंगी वहां अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह लिख लेना, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करना और साथ साथ में ही लेक्चर कवर करें, ऐसा नहीं आपकी जो लेक्चर है वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं। ओके, तो आपको साथ साथ में ही सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाकी जो आपके साथ में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी आप सजेस्ट करें, अपना इंस्टीट्यूट सजेस्ट करें, अपनी जो क्रैश कोर्स फ्री चल रहा है, प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, वो भी आप साथ साथ करें। आपको फर्स्ट पेपर साथ में करना पड़ेगा, आपको जो 11वीं 12वीं की फिजिक्स चल रही है वो भी साथ साथ में करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बैच भी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी है, और यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स भी है। जैसे आपको ठीक लगे आप प्रैक्टिस कर लेना, मेरा सजेशन यही रहेगा, अपने पास प्रैक्टिस सेशन वो देखो, यूट्यूब पे क्रैश कोर्स देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस सेशन से, उसके बाद टेस्ट सीरीज दो, तो फर्स्ट पेपर भी चलेगा, 11वीं 12वीं भी चलेगी, और बीएससी वाला पार्ट भी साथ चलेगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।